द नेक्स्ट पार्ट विच वी हैव इज द टाइप्स ऑफ मायोफिलामेंट्स। अब ये सारे जो मसल फाइबर्स बने हैं या फिर मसल सेल्स बने हैं, इनका एक बेसिक फंक्शनल यूनिट है, दैट इज़ द एक्टिन एंड द मायोसिन। इसके अलावा भी और बहुत से मायोफिलामेंट्स होते हैं जैसे कि टाइटिन। सो इन केस ऑफ टाइप्स ऑफ मायोफिलामेंट्स वी हैव द थिक विच इज़ द मायोसिन, द थिन विच इज़ द एक्टिन। अब इनका काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी है, दैट इज हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन टू फ्लेक्स और एक्सटेंड द मसल। एक्सटेंड जब रिलैक्स हो रहा है मसल, और फ्लेक्शन जब पास आ रहा है बॉडी के। सो फर्स्टली वी हैव द एक्टिन मायोफिलामेंट्स। द एक्टिन मायोफिलामेंट्स आर द थिन मायोफिलामेंट्स which are made out of the actin molecules along with some regulatory proteins and the nebulin. So regarding the regulatory proteins, ये वो molecules है जो permanent interaction को रोकती है between the actin and the myosin filaments। जैसे कि ये अगर एक actin myofilament है and here we have the myosin head, ये जब मायोसिन हेड उसको आगे ढकेलेगी तो ये इंटरैक्शन जो है इट इज़ फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, और आफ्टर दैट ये बॉन्ड ब्रेक होता है एंड सो इट लीड्स टू द रिलैक्सेशन फेज। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, बट हियर ये प्रोसेस को रोकने के लिए वी हैव द प्रेजेंस ऑफ द रेगुलेटरी प्रोटीन्स। ये कॉन्ट्रैक्शन फेज ना हो इसके लिए हमारे पास दो क्लास ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन्स है, दैट इज़ फर्स्टली वी हैव द मायोसिन बाइंडिंग साइट्स, यानी वो मॉलिक्यूल्स यानी वो साइट्स एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जहाँ पर मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट हो, यानी मायोसिन का हेड जहाँ पर अटैच होगा उसे कहते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन द एक्टिन फिलामेंट। और सेकेंड इज द कैल्शियम बाइंडिंग साइट विच इज़ प्रेजेंट ऑन द एक्टिन फिलामेंट। सो अब in case of the striated muscles we have the tropomyosin molecule which will block the binding of the myosin head to the actin myofilament, whereas in case of the smooth muscle we have the proteins which are the caldesmon and the calponin which will prevent it in the smooth muscle. In case of the calcium binding site we have the troponin which will block the calcium binding sites in case of the striated muscle and the calmodulin in case of the smooth muscle. अब ट्रोपोनिन से रिलेटेड हमारे पास एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है, दैट इज अगर बॉडी में कभी कार्डियक ट्रोपोनिन इसका लेवल इंक्रीज होता है देन इट इम्प्लाइज, ये सजेस्ट करता है कि कार्डियक डैमेज हुआ है इन आवर बॉडी एंड इट कॉमनली is the myocardial infarction. So and lastly हमारे पास नेबुलिन प्रोटीन है। नेबुलिन प्रोटीन ये एक्टिन मायोफिलामेंट से बाइंडेड रहता है और उसकी एक्चुअल लेंथ जो है वो मेंटेन करता है, दैट इज़ इन केस ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन। सो इसके बाद हम मायोसिन मायोफिलामेंट के बारे में बात करेंगे। मायोसिन मायोफिलामेंट इज़ अ टाइप ऑफ थिक फिलामेंट और इसके तीन डोमेन होते हैं, दैट इज़ द हेड, द नेक एंड द टेल। सो इसे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, दैट इज़ हियर वी हैव द हेड रीजन, हियर वी हैव द टेल रीजन, और जो लाइट चेन रीजन है वहीं पर हमारा नेक है डोमेन, यानी सिंपली पार्ट्स ऑफ द मायोसिन फिलामेंट, that is the head, the neck and the tail. So apart from it, जैसे हमारे पास एक्टिन मायोफिलामेंट के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट थी, वैसे ही हमारे पास मायोसिन फिलामेंट के ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट है which can be seen here, और we have the ATP बाइंडिंग साइट जिसके हाइड्रोलिसिस की वजह से हमारा ये जो क्रॉस ब्रिज साइकिल होता है वो अकर होता है, एंड वी हैव द ATPase डोमेन, यानी उसे ब्रेक डाउन करने वाला, ATP को ब्रेक डाउन करके उसकी एनर्जी यूटिलाइज करना। सो हमारे पास बॉडी में कई सारे मायोसिन मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, दीज आर द मायोसिन 2
द मायोसिन 1 एंड 5. सो मायोसिन 2 जो है ये पाया जाता है इन दी कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स एंड इन दी रीजन वेयर साइटोकाइनेसिस अकर. साइटोकाइनेसिस यानी सेल मूवमेंट. और जो मायोसिन 1 और मायोसिन 5 है ये साइटोस्केलेटन मेम्ब्रेन इंटरैक्शंस में हेल्प करते हैं. दैट इज़ जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इन ऑफ द एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम दी, जैसे हम कह सकते हैं कि जो न्यूरॉन का एंड टर्मिनल पॉइंट होता है वहाँ से वो ACH रिलीज़ करता है और वो मसल के ऊपर अटैच होता है. तो वो जो वेसाइकल होता है दीज आर फाउंड मोस्टली आउट ऑफ द मायोसिन 1 एंड द मायोसिन 5 एलिमेंट्स. और मायोसिन 1 हमारे स्टीरियोसीलिया ऑफ ईयर में भी प्रेजेंट होते हैं. सो दीज आर जस्ट द लोकेशन. ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो मायोसिन फिलामेंट्स जैसे हमने देखा it has the function of pulling the actin filaments with the help of the hydrolysis of ATP. दो parts में, that is the two heavy chains and the two light chains. So जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि जो टेल रीजन में हमारे पास दो हैवी चेन है और इनके नेक रीजन में हमारे पास दो लाइट चेन रीजन है. सिंस दीज आर मेड आउट ऑफ प्रोटीन और प्रोटीन का बेसिक फंक्शनल यूनिट कभी भी अमीनो एसिड होता है, तो इसका जो हेड है वो एन टर्मिनल फॉर्म करता है, दैट इज़ द अमीनो टर्मिनल. वेराज इनका जो टेल है इट विल फॉर्म द कार्बोक्सिलिक टर्मिनल. और जो मायोसिन का स्ट्रक्चर है इट इज़ समवॉट सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कैडोशियस इटसेल्फ. जो मेडिकल के लिए सिंबल यूज़ किया जाता है इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर. दैट इज़ वी कैन से जो ये स्नेक्स का हेड है इट इज़ सिमिलर टू समवॉट टू द मायोसिन हेड. Then we have the neck region and the tail region.